Good morning, students. Today we will have our another lecture of design of machine element, and today's topic which we are going to discuss is design of spring. So let's start with the definition of spring. So here I have mentioned you the definition of spring, and which is written as the elastic body which deflects under the application of load and restores original shape by removal of force is called as spring. That means कोई ऐसा इलास्टिक बॉडी हो जिस पे अगर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो वो अपना जो एक्चुअल पोजीशन होता है उससे डिफ्लेक्ट कर जाता है, और जैसे उस लोड को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। अगर कोई भी ऐसा इलास्टिक बॉडी इस प्रकार का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है देन दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी इज नोन एज स्प्रिंग। सिंपली इन सिंपलर वर्ड कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग लोड अप्लाई किए तो वो अपना एक्चुअल पोजीशन से डिफ्लेक्ट किया, जैसे उस लोड को रिमूव किए वो अपना एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ गया, देन दैट इज दैट टाइप ऑफ बॉडी इज जनरली नोन एज स्प्रिंग। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द बेसिक डेफिनेशन। नाउ गेट बैक टू फंक्शंस ऑफ स्प्रिंग। सो मेनली स्प्रिंग का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है आपका, एब्जॉर्ब और कंट्रोल द एनर्जी ड्यू टू आइदर शॉक्स और वाइब्रेशन। अगर कोई भी शॉक हो लगता है कहीं पे या फिर वाइब्रेशन होता है तो उस टाइम पे अगर एब्जॉर्ब या फिर कंट्रोल करता है एनर्जी रेट को, वो भी कौन करता है, स्प्रिंग करता है। अप्लाई द फोर्सेस को अप्लाई करता है, मेजर्स करता है, मेजर द फोर्सेस ऑब्वियसली फोर्स को मेजर करता है, कंट्रोल्स द मोशन, जो मोशन होता है अगर ऑसिलेटरी हो रोटरी हो तो उस मोशन को भी कंट्रोल करता है, स्टोर्स द एनर्जी एज इन वॉचेस एंड टॉयज, it's also stores the energy. So these are the basic function of spring. Now what are the application of spring? मतलब स्प्रिंग का कहाँ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, रेलवे बफर्स के रूप में होता है, वाइब्रेशन डैम्पर्स के रूप में होता है, ब्रेक्स के रूप में होता है, क्लचेस स्प्रिंग लोडेड वाल्व्स के रूप में होता है, वॉचेस, टॉयज, स्प्रिंग बैलेंसेस, गॉजेज, इंजन कंपोनेंट्स, अप्लाइंग क्लैंपिंग फोर्सेस इन जिग्स एंड फिक्सेस। सो दिस आर द बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग। आप यहाँ से सारा चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग। मेनली स्प्रिंग को कितने पार्ट्स पर क्लासीफाई किया जाता है, तो मेनली स्प्रिंग को 5 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीप स्प्रिंग, वेलेविले स्प्रिंग एंड वॉल्यूट स्प्रिंग। अब जो हेलिकल स्प्रिंग होता है इसको और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंप्रेशन हेलिकल एंड टेंशन हेलिकल। और वेरेज लीप स्प्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इलिप्टिकल, सेमी इलिप्टिकल एंड कैंटिलीवर। सो दीज आर द बेसिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को मेनली 5 टाइप में डिवाइड किया गया, उसमें से हेलिकोक को और 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है और लीप स्प्रिंग को और 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहला व्हाट इज हेलिकल स्प्रिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम हेलिकल स्प्रिंग, क्या होता है हेलिकल स्प्रिंग का डेफिनेशन, वो हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो क्या होता है, द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन में बी सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग एंड डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड इज इन द डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। दैट मीन्स जो वायर का क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पर जो लोडिंग या फिर डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा हेलिक्स के फॉर्म में ही वो होता है। तो मेनली जो डिफ्लेक्शन या फिर जो लोडिंग इफेक्ट होगा वो मेनली हेलिक्स का फॉर्म में रहेगा, बट उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रॉपर्टीज वाले स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल स्प्रिंग। द लोड अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इज अलोंग द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। द मेजर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन स्प्रिंग इज टॉर्जनल शेयर स्पेस। जो हेलिकल स्प्रिंग में सबसे जो मेजर आपका स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। तो सबसे पहला आता है मेरा क्या इसमें से, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। क्योंकि हेलिकल स्प्रिंग को और क्लासीफाई किया था जैसे हम पहले ही बताया आप लोगों को। तो सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। तो इसका यहाँ पे एक फिगर अरेंजमेंट किया गया जिसमें आपका लोड देख रहे हैं डब्ल्यू बोथ साइड से कंप्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोड, यहाँ पे डब्ल्यू का डायरेक्शन, यहाँ पे भी डब्ल्यू का डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन से आप देख सकते हो कि आपका लोड जो है दोनों ही एंड से इनवर्ड एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग उस स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ दे टेक एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ऑब्वियसली कंप्रेसिव लोड ले रहा है, एंड कॉइल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और कॉइल्स क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। दे आर यूज्ड इन क्लचेस, ब्रेक्स, शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पे क्या होता है आपका क्लच के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ब्रेक्स में या फिर शॉक एब्जॉर्बर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। दे टेक एक्सियल टेंसाइल लोड एंड कॉइल्स आर क्लोज टू ईच अदर। ये क्या करता है आपका, टेंसाइल लोड लेता है और इसमें जो आपका कॉइल्स जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, क्लोज होता है। दे आर यूज्ड इन स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग वाल्व, ये सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट आता है क्लोज्ड कॉयल हेलिकल स्प्रिंग। तो क्लोज्ड कॉयल हेलिकल स्प्रिंग का क्या हाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज्ड कॉयल हेलिकल स्प्रिंग। So the helix angle is less than 10 degree. Plane containing each coil is nearly perpendicular to axis of helix. Small gap between the two adjacent coils. So अगर आपका हेलिक्स एंगल जो होता है, हेलिक्स एंगल किसको बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग एक जो आपका ये जो तीत वगैरह बनता है, जो भी स्प्रिंग का जो आपका अरेंजमेंट होता है उसका जो एंगल होता है आपका बेस एक्सिस के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल। लेटस सपोज दिस इज अ बेस, और अगर आपका इस एंगल में टिल्ट किया गया है तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा क्या होता है, आपका हेलिक्स एंगल होता है। सो दिस एंगल इज मेनली नोन एज हेलिक्स एंगल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में भी दिखाया गया हेलिक्स एंगल, ये अल्फा जो क्या है वो हेलिक्स एंगल। तो अगर हेलिक्स एंगल आपका 10 डिग्री से लेस होगा तो वो किस प्रकार का आपका हेलिकल स्प्रिंग होगा, वो होगा क्लोज्ड कॉयल हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है क्लोज्ड कॉयल का, तो वो क्या, प्लेन कंटेनिंग ईच कॉइल इज नियरली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। जो भी प्लेन इस पर कंटेन करेगा वो नियरली परपेंडिकुलर होगा। और स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल, दो एडजेसेंट कॉइल के बीच में बहुत कम गैप होता है। तो दी ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज्ड कॉयल हेलिकल स्प्रिंग। चौथा आता है आपका, वो क्या है आपका, ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में क्या होगा आपका, द हेलिक्स एंगल इज मोर देन 10 डिग्री। जो हेलिक्स एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वो 10 डिग्री से ज़्यादा होगा। लार्ज गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल के बीच में क्या होगा, गैप जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो दीज आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। क्या क्या होगा, हेलिकल कंप्रेशन, हेलिकल टेंशन, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल एंड ओपन कॉइल्ड हेलिकल। लोग नेक्स्ट जो है वो क्या हमारा कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग। तो कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग क्या होता है, द सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। आप यहाँ से देख सकते हो स्प्रिंग का जो अरेंजमेंट है वो भी क्या एक तरह से कोनिकल अरेंजमेंट का। तो इस प्रकार का अगर अरेंजमेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग। द सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल वायर फॉर्म्स इन फ्रस्ट्रम और कोन शेप, दे आर यूज्ड व्हेन इंक्रीजिंग स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस इज डिजाइड विद द लोड। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी रेक्टेंगुलर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वायर फॉर्म होता है जो कि कोन शेप का होता है, तो उस प्रकार का स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिकल या फिर वॉल्यूट स्प्रिंग बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब मेरे को स्टिफनेस जो होता है या फिर स्प्रिंग रेट ज़्यादा बढ़ते जाता है लोड के अकॉर्डिंग, तब हम लोग इस प्रकार का स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका द स्प्रिंग्स, इसी के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज है आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या है, स्प्रिंग्स आर वाउंड इन पैराबोलिक शेप विथ कांस्टेंट पिच एंड लीड एंगल। जो आपका स्प्रिंग वाउंड किया जाता है वो क्या होता है, पैराबोलिक शेप में, और जिसका आपका पिच या फिर लीड एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट से। पिच मतलब क्या होता है, दोनों जो ये दोनों आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। मतलब दो एडजेसेंट आपका जो लिंक होगा वो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, पिच कहलाएगा। द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉइल्स रिजल्ट इन इंक्रीजिंग स्प्रिंग रेट। जितना ज़्यादा आपका कॉइल डिक्रीज करेगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग रेट इसमें इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है आपका, टॉर्जनल स्प्रिंग के बारे में। तो टॉर्जनल स्प्रिंग क्या होता है, द स्पाइरल स्प्रिंग आर मेड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप वाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल एंड लोडेड इन टॉर्जन। जो कि वाउंड किया जाता है कैसे, स्पाइरल शेप में, और लोड किया जाता है टॉर्जनली। सो स्पाइरल स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन मैकेनिकल वॉचेस एंड क्लॉक्स। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, मैकेनिकल वॉच में या फिर क्लॉक्स में। आप देख सकते हो इस प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है एक स्पाइरल स्प्रिंग का या फिर टॉर्जनल स्प्रिंग का। तो ये आपका अरेंजमेंट्स बेसिक्स दिखाया गया है। द हेलिकल टॉर्जनल स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ ए वायर लाइक कॉम्प्रेशन रिंग एंड लोड इज अप्लाइड टेंजेंशियली। इसमें लोड जो अप्लाई करते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, वो टेंजेंशियली। दे आर सब्जेक्टेड टू टॉर्क अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ स्प्रिंग कॉइल। दिस इंड्यूसेस बेंडिंग स्ट्रेस इन द वायर। दिस स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन डोर हिंज ऑटोमोबाइल स्टार्टर्स। तो इस जगह पे हम लोग मेनली हेलिकल टॉर्जनल स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया बेसिक प्रॉपर्टी टॉर्जनल स्प्रिंग का, जिसके बारे में हम लोग क्या जाने कि इस पे जो मेनली लोड होता है वो अप्लाई करते हैं हम लोग क्या, टेंजेंशियली। जिसमें कंप्रेशन स्प्रिंग हम लोग जो होता है वायर जो बनाते तो स्प्रिंग टाइप का होता है, और लोड को हम लोग टेंजेंशियली अप्लाई करते हैं। इसका मेनली इस्तेमाल या तो मैकेनिकल वॉच में होता है जो स्पाइरल स्प्रिंग होता है उसका, और जो आपका टॉर्जनल स्प्रिंग होता है उसका इस्तेमाल डोर हिंजेज या फिर ऑटोमोबाइल स्टार्टर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो लिप स्प्रिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो अरेंजमेंट बनाया, वो सबसे ज़्यादा फेमिलियर स्प्रिंग लिप स्प्रिंग है, चूँकि आप लोग इसको मैक्सिमम हाईवर्स गाड़ी में देखते हो। तो इसका देख सकते हो आप, ये जो होता है ये क्या, लीफ यानी कि एक पत्ती का आकार का होता है, और सबसे ऊपर में सबसे बड़ा होता है, और 1 बाई 1 वो उसका जो साइप होता है या फिर शेप या फिर साइज जो होता है वो घटते जाता है। अ लिप स्प्रिंग क्या होता है, देखो, अ लिप स्प्रिंग इज ऑफ सेमी इलेप्टिकल फॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ लीव्स हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ क्लैम्प्स एंड बोल्ट। अब ये देख सकते हो यहाँ पे क्लैम्प्स या बोल्ट्स लगा हुआ रहता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल बोल्ट लगा हुआ है।
तो these springs may carry lateral loads, brake torque, ड्राइविंग टॉर्क इन एडिशन टू शॉक. दे आर यूज्ड ऑटोमोबाइल सस्पेंशन. ये मेनली क्या करते हैं हम लोग इसको ऑटोमोबाइल सस्पेंशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. जैसे बड़ा बड़ा हाईवेज में या फिर बस वगैरह में लगाया जाता है, जो क्या करता है अल्टीमेटली आपका स्प्रिंग से आपका सस्पेंशन को घटाता है. वही मेन इसका काम है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे आगे जो आपका टर्म्स यूज किया जाता है हम लोग हेलिकल स्प्रिंग में, किस किस प्रकार से हम लोग टर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अरे यार भूल जा रहे हैं हम तो बार बार. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टर्म जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेलिकल स्प्रिंग क्या क्या है. देखिए यहाँ पे सॉलिड हाइट या फिर सॉलिड लेंथ या फिर फ्री लेंथ, स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट, स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर पिच, ये सारा टर्म्स जो होता है हम लोग हेलिकल स्प्रिंग के साथ आपका अटैच्ड रहता है. तो यहाँ पे देखिए आप हम 3 फिगर आप लोग का यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं. तो सबसे पहला फिगर में क्या हुआ, ये फ्री लेंथ दिखाया, दूसरा वाला में क्या दिखाया, कंप्रेस्ड लेंथ दिखाया, तीसरा में क्या दिखाया, कंप्रेस्ड सॉलिड दिखाया हुआ है. तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लोड्स का अरेंजमेंट देखिए. डब्ल्यू जो है वो आपका क्या है, लोड है. ये डेल मैक्स या फिर जो डेल है ये क्या है आपका, ये जो डिफ्लेक्शन है उसको हम लोग डेल से दिखाया है. ये जो डी हो गया ये क्या है आपका होल कंप्लीट डायमीटर जो हो गया मैक्सिमम. स्मॉल डी हो गया जो आपका एक लिंक का कितना थिकनेस है, और पिच हो गया दोनों का एडजेसेंट का बीच का लेंथ. यहाँ पे आपका ये हो गया जो वो हो गया आपका पिच हो गया. अब यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला पिच चीज़ है, ये पिच है, ये स्मॉल डी और ये क्या है आपका कैपिटल डी है. तो यहाँ से ये सब चीज़ हम लोग दिखा सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, सॉलिड हाइट या फिर सॉलिड लेंथ. तो सॉलिड हाइट या फिर सॉलिड लेंथ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एंड डायमीटर ऑफ वायर. जो प्रोडक्ट होगा किस चीज़ का, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एंड डायमीटर ऑफ वायर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड लेंथ. सॉलिड लेंथ क्या होगा, एनडेस इंटू डी, वेयर एनडेस इज टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एंड डी इज द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर. क्या है, एनडेस आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइल और डी क्या है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर. तो ये हो गया आपका क्या, सॉलिड हाइट या फिर सॉलिड लेंथ. दूसरा क्या है आपका, फ्री लेंथ. फ्री लेंथ क्या होगा आपका, दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, फ्री लेंथ. तो फ्री लेंथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज फ्री और अनलोडेड. जो लेंथ होगा स्प्रिंग का वो क्या रहेगा, या तो फ्री होगा या फिर अनलोडेड रहेगा. दैट मीन्स उसमें किसी प्रकार का लोड नहीं लगाएंगे, तो वो उस टाइप का केस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री लेंथ. तो फ्री लेंथ जो होगा उसको हम डिनोट किससे करते हैं, एल एफ से. और एल एफ बराबर क्या होगा, सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स. दैट मीन्स सॉलिड लेंथ क्या था, पहले हम लोग प्रीवियस टाइप में पढ़े क्या, एनडेस इंटू डी. तो एनडेस इंटू डी. डिफ्लेक्शन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेल मैक्स, ये जो दिया हुआ आपका. और आपका क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल क्या होगा, 0.15 टाइम्स ऑफ डेल मैक्स. तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, फ्री लेंथ का. नेक्स्ट क्या है आपका, स्प्रिंग इंडेक्स. तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या होगा, द रेशियो ऑफ मीन डायमीटर ऑफ कॉइल टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर. ये क्या होगा, रेशियो ऑफ मीन डायमीटर ऑफ कॉइल टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर. तो आपका जनरली स्प्रिंग इंडेक्स इज टेकन फ्रॉम 5 to 10. जनरली हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स जो टेक करते हैं इसको कंसिडर करते हैं कितना, 5 से 10 के बीच में इसका वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंग इंडेक्स क्या, सी इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. दैट मीन्स ये जो मीन डायमीटर है टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, दैट इज कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. नेक्स्ट आता है आपका स्प्रिंग रेट या फिर स्टिफनेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. तीनों ही टर्म सेम ही चीज़ है, स्प्रिंग रेट बोलो आप या फिर स्टिफनेस बोलो या फिर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. So the load required per unit deflection of the spring is known as spring rate और stiffness और spring constant. तो ये क्या हो जाएगा आपका, W by del. इसका फॉर्मूला हो जाएगा W means load और by del means deflection. नेक्स्ट आता है पिच. तो पिच क्या होगा, द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट. एक्सियल डिस्टेंस होगा क्या, जो ये आपको दिखाया गया था पहले, ये पिच है आपका. एडजेसेंट कॉइल जो होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस पर किस स्टेट में, जब वो अनकम्प्रेस्ड रहेगा, मतलब उसमें किसी प्रकार का लोड नहीं अप्लाई करेंगे, उस पॉइंट पे जो एक्सियल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है, फ्री लेंथ एल एफ डिवाइडेड बाई एन डैश माइनस 1. तो ये हो गया आपका उसका फॉर्मूला. तो ये कुछ टर्म्स हो गया जो हम लोग हेलिकल स्प्रिंग के साथ अटैच्ड रहता है, और ये सब चीज़ के बारे में आप लोग डेफिनेशन जाने, ये सब का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल्स फॉर स्प्रिंग. क्या क्या मटेरियल्स हम लोग स्प्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो दीज हम कुछ मटेरियल्स के बारे में आप लोगों को यहाँ डायरेक्टली लिख दिए, जैसे प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कॉरोजन रेजिस्टेंस स्टील, नॉन फेरस स्प्रिंग मटेरियल्स जैसे कि फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, ब्रास, निकेल, एलॉय, बेरिलियम, कॉपर, पैटेंटेड एंड कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर्स, ऑयल हार्डन एंड टेम्पर्ड स्प्रिंग स्टील वायर्स, क्रोमियम, बेंडियम. ये सारा जो है ये क्या है आपका स्प्रिंग्स का मटेरियल्स है. इसको बनाने के लिए, स्प्रिंग को बनाने के लिए सब इस्तेमाल करते हैं. डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग मटेरियल. क्या क्या आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए स्प्रिंग मटेरियल के लिए. तो देखो सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाई रेजिलियंस.
हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ, हाई फैटिक स्ट्रेंथ, नॉन कॉरोसिव होना चाहिए और डक्टाइल होना चाहिए। तो ये सारा प्रॉपर्टीज होना चाहिए स्प्रिंग का मटेरियल के अंदर में। अब आता है हम लोग को, सॉरी, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का हम लोग मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? तो स्प्रिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो हॉट या फिर कोल्ड दोनों ही वर्किंग प्रोसेस से हम लोग स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं, पर कब किसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्मॉल साइज स्प्रिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कोल्ड वर्किंग, जो छोटा साइज होता है उसको हम लोग कोल्ड वर्किंग का प्रोसेस से करते हैं। एंड लार्ज साइज स्प्रिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉट वर्किंग प्रोसेस, जबकि लार्ज साइज स्प्रिंग का हम लोग जो होता है उसको हम लोग कोल्ड हॉट वर्किंग प्रोसेस से हम लोग उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। ड्यूरिंग वाइंडिंग इंटरनल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड विच कैन बी रिलाइव बाय सुइटेबल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो वाइंडिंग होता है या फिर इंटरनल स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, सुइटेबल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हम लोग उसको इंड्यूस करते हैं। प्री हार्डेंड वायर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्प्रिंग विथ स्प्रिंग इंडेक्स लेस देन 4। हम लोग प्री हार्डेंड वायर जो होता है जिसका शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्प्रिंग, उसको हम लोग स्प्रिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसका स्प्रिंग इंडेक्स 4 से कम होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज अप्लाइड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बढ़िया से, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज अप्लाइड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वाउंड एंड कोइंस्ड बाय ऑयल टू इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। टफनिंग ट्रीटमेंट्स कैरिड आउट टू बी इम्प्रूव रेजोल्यूशन एंड टफनेस। सो सर्टेन प्रॉपर्टीज अब जिसको हम लोग स्प्रिंग का मैन्युफैक्चर के टाइम में हम लोग अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज़ को हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। काइंडली नोट इट डाउन एंड गो थ्रू इट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्प्रिंग एंड्स फॉर हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। जो स्प्रिंग का एंड होता है वो किस किस टाइप का होना चाहिए? तो सबसे पहले क्या यहाँ पे है, द स्प्रिंग एंड्स आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द सर्फेस ऑन विच इट रेस्ट एंड लोड्स आर अप्लाइड ऑन इट। जिस प्रकार का उस पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, जिस प्रकार का सरफेस पे ये आप लोग इसको फिट करता है या फिर जिसको रेस्ट करके रखता है, उस प्रकार से हम लोग उसका एंड को मैन्युफैक्चर करते हैं। इफ द एंड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट ए प्रॉपर एंड देन इसेंट्रिक लोड मे एक्ट्स ऑन द स्प्रिंग एंड ड्यू टू विच मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इसेंट्रिक एंड। अगर आपका जो स्प्रिंग का एंड होगा वो प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, इसेंट्रिक लोड अप्लाई हो जाएगा और जिसके वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो इंड्यूस होगा किस साइड पे, जो इसेंट्रिक एंड है उस एंड पे। Hence to avoid this effect, end of spring have to manufacture according to application। तो इस इफेक्ट को हम लोग अवॉइड करने के लिए जो स्प्रिंग का एंड होता है उसको हम लोग अकॉर्डिंग जैसा एप्लीकेशन मतलब जैसा जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का स्प्रिंग एंड को इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये है प्लेन एंड है, दूसरा प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड है, तीसरा स्क्वायर एंड है, चौथा क्या है आपका स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड है। एक एक एंड के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे किस प्रकार का एंड्स कैसा होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला क्या है, प्लेन एंड। प्लेन एंड का इस्तेमाल कब होता है, द लोड एक्सिस डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ लोड, हेंस दे आर नॉट मच यूज इन प्रैक्टिस। जो आपका लोड एक्सिस होता है वो क्या होता है, आपका एक्सिस ऑफ लोड के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है। आप देख सकते हो यहाँ फिगर में जो लोड एक्सिस है ये आपका लोड एक्सिस के साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा। देख सकते हो आप यहाँ पे एंड है और इस एंड पे देखो ये दोनों एक लाइन अलग है और इस एंड को देखो यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रहा और यहाँ पे भी देखो ये कोइंसाइड नहीं कर रहा। चूंकि ये कोइंसाइड नहीं करता है तो इसका हम लोग रेगुलरली इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड्स। प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड्स का मतलब क्या हो गया आपका, द स्प्रिंग एंड्स आर ग्राउंडेड एंड फ्लैटेंड एंड मेड द सफिशिएंट सेट एरिया फॉर स्प्रिंग सपोर्ट। इन दिस एलिमिनेट्स द वर्किंग ड्रॉबैक ऑफ प्लेन एंड। जो प्लेन एंड का जो ड्रॉबैक्स है जो आपका कोइंसाइड नहीं करता उसको तो जरूरी एलिमिनेट करता है, पर इसमें क्या होता है एंड जो होता है ग्राउंडेड रहता है और इसमें फ्लैटेंड एंड बनाया जाता है ताकि सफिशिएंट एरिया स्प्रिंग को सपोर्ट कर सके। अब दूसरा फिगर उसके लिए देख सकते हैं, जो दूसरा फिगर यहाँ पे है आपका, ये जो फिगर है दूसरा वाला, ये फिगर आपका क्या है, प्लेन और ग्राउंडेड एंड का है। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर एंड्स के बारे में। तो स्क्वायर एंड्स क्या होता है, इन दिस द एंड कॉइल आर प्रेस्ड सच दैट दे बिकम स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग। ड्यू टू दिस टोटल सीट एरिया फॉर स्प्रिंग सपोर्ट इंक्रीजेज बट एज द एंड्स आर नॉट ग्राउंडेड प्रॉपर सेटिंग इज नॉट अवेलेबल। इसमें भी क्या होता है, एंड्स जो होता है वो ग्राउंडेड नहीं होता, इसके वजह से प्रॉपर सेटिंग नहीं होता, बट नन द लेस सिंस से स्क्वायर शेप में प्रेस किया जाता है तो कॉइल्स को प्रेस उस प्रकार से करता है तो ये बिकम्स स्क्वायर एंड एक्सिस बने। ड्यू टू दिस टोटल सरफेस एरिया जो होता है सपोर्ट के लिए वो क्या होता है आपका इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड्स। इन दिस द एंड कॉइल्स आर प्रेस्ड सच दैट दे बिकम स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग एंड आर ग्राउंडेड। मतलब जो ग्राउंडेड वाला जो ड्रॉबैक्स था इस केस में उसको इस केस में आने के बाद हम लोग उसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर देते हैं।
नेक्स्ट एक टर्म्स है आपका क्या है, इनएक्टिव टर्न्स और एक्टिव टर्न्स। इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये आपका इस्तेमाल होता है जब हम लोग डिजाइन पर्पस पे जाते हैं। द पार्ट ऑफ कॉयल विच इज इन कॉन्टेक्ट विद सीट एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट इन स्प्रिंग एक्शन इज सेड टू बी इनएक्टिव। मतलब जो कॉयल का पार्ट होता है जो कि कॉन्टेक्ट में होता है सीट के, पर वो कुछ भी स्प्रिंग एक्शन के टाइम उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब उसके एंड से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। एंड द टर्न्स इन्वॉल्व आर कॉल्ड इनएक्टिव टर्न्स। उसमें जो टर्न्स इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव टर्न्स। एक्टिव टर्न्स क्या होता है, द टर्न्स विच टेक पार्ट इन स्प्रिंग एक्शन आर कॉल्ड एक्टिव टर्न्स। जो टर्न्स क्या होता है स्प्रिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव टर्न्स बोलते हैं। देखिए प्लेन एंड्स के टाइम जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है वो n होगा, प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स में n होगा, स्क्वायर एंड्स में n+2 एंड स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स में n+2। ये जब आप लोग डिजाइन करोगे तो ये सारा टर्न्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग एंड्स फॉर हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। हेलिकल टेंशन स्प्रिंग्स के लिए किस प्रकार का एंड्स का इस्तेमाल करते हैं, देखिए फुल लूप का हो सकता है, स्मॉल आई, प्लेन स्क्वायर कट एंड्स, लॉन्ग राउंड एंड हुक या फिर भी हुक। तो इस प्रकार का आपका जो अरेंजमेंट होता है, इस प्रकार का एंड का हम लोग हेलिकल टेंशन हुक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ लिप स्प्रिंग के बारे में भी हम लोग जानेंगे और आपका हेलिकल स्प्रिंग के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आई होप जो आज हम लोग पढ़ा है वो आप समझ में आ गया। आप लोग इस सारे चीज़ को नोट डाउन कर दीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।